समाजवादियों को 4 बार यूपी की सरकार में रहने का मौका मिला है, तब उन्हें पिछड़े याद नहीं आते, दलित याद नहीं आते। अब अगर सत्ता से बाहर हैं तो पीडीए की बात करें, यानी समाजवादी घोषित हो गई है खास तौर से डबल चरित्र वाली पार्टी के रूप में। इसलिए अब प्रदेश की जनता पीडीए के रूप में समाजवादी पार्टी के किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्ष की एक पार्टी है, इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था पीटीए, मतलब पिछड़े दलित मिलकर इस बार एनडीए का मुकाबला करेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से उत्तर प्रदेश में भी अब पिछड़ों को लेकर एक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, प्रयागराज में जिसका आयोजन होगा, और इसमें सभी पिछड़े लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और जो अखिलेश यादव को पीडीए बना है, इसके मुकाबले एनडीए ने ये फार्मूला तैयार किया। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और यूपी सरकार में मंत्री भी हैं नरेंद्र कश्यप जी। मंत्री जी, जिस तरीके से एनडीए अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला तैयार किया था पिछड़ों को साधने के लिए कि भाजपा में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है पिछड़े दलित को, किस तरीके से आप लोगों ने जो अभियान चलाया, फार्मूला तैयार किया, किस तरीके से मुकाबला हुआ? नवंबर 2023 को ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ करने के लिए जा रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश से लगभग 2 लाख कार्यकर्ताओं को आमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें देश और प्रदेश के बड़े नेताओं का मार्गदर्शन महाकुंभ के माध्यम से पिछड़े समाज के लोगों को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि इस महाकुंभ के बाद उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के चुनाव का शंखनाद ओबीसी मोर्चा विधिवत कर देगा। जहाँ तक आपने पीडीए के रूप में समाजवादी पार्टी के बारे में कहा है, तो सारा प्रदेश इस बात को जानता है कि श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा समाजवाद के नाम पर सत्ता में आने का काम जरूर किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछड़े कहाँ हैं, दलित कहाँ हैं, अखिलेश समाज के लोग कहाँ हैं, ये सब भूल जाते हैं। समाजवादियों को 4 बार यूपी की सरकार में रहने का मौका मिला है, तब उन्हें पिछड़े याद नहीं आते, दलित याद नहीं आते। अब अगर सत्ता से बाहर हैं तो पीडीए की बात करें, यानी समाजवादी घोषित हो गई है खास तौर से डबल चरित्र वाली पार्टी के रूप में। इसलिए अब प्रदेश की जनता पीडीए के रूप में समाजवादी पार्टी के किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं होगी। एक सवाल है, लगातार अखिलेश यादव इस सवाल को लगातार कहते रहते हैं कि जो भाजपा में है पिछड़े या दलित, इनका सम्मान नहीं है, और इसको लेकर जैसे इंडिया गठबंधन बना है, इधर घोसी की सीट में इसका रिजल्ट भी आ गया कि घोसी की सीट में समाजवादी प्रत्याशी जीते। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जो पीडीए है वो एनडीए का मुकाबला जो कर रहा है उसकी ये शुरुआत है घोसी से। श्री अखिलेश यादव जी को याद रखना होगा कि आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, रामपुर लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, रामपुर विधानसभा स्वार टांडा भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जब अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री थे 2014 में, भारतीय जनता पार्टी यूपी की 73 एमपी जीती है। उनकी सरकार में 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, भाजपा 325 सीट जीती है। यानी उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक घोषी जीतने से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में 325 एमएलए जीतकर भाजपा ने सपा को बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की जनता अब सपा को नहीं बल्कि भाजपा को पसंद करती है। 2024 का लोकसभा का चुनाव समाजवादी को ये स्पष्ट कर देगा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता केवल भाजपा को ही जिताना चाहती है। एक सवाल और है, कल नई संसद भवन का जो हुआ है, पेश हुआ है, उसमें मोदी जी ने महिलाओं के आरक्षण का बिल जो पेश किया था, कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दिया। हालांकि विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि सरकार की जो मंशा है उसको स्पष्ट करे कि एससी एसटी को किस तरीके से उसमें रखा जाए, ये जो चीज़ें हैं उनको क्लियर करे। कल भारत की नई संसद में महिलाओं को सशक्त करने के लिए 33% रिजर्वेशन का अधिनियम पास हुआ, राज्यसभा में विचाराधीन है, संभवतः पास हो जाएगा। मैं भारत की समस्त महिलाओं को बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और असेंबली में देने का कानून बनाकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसका लाभ पूरे भारत की मातृशक्ति को मिलने वाला है।
जहाँ तक अपोजिट पार्टी के लोगों का सवाल रिजर्वेशन को लेकर है कि SC ST OBC या माइनॉरिटीज़ की महिलाओं का क्या होगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस 33% रिजर्वेशन में सभी समाज धर्म की महिलाएं सम्मिलित हैं। किसी धर्म समाज की महिलाओं को इस रिजर्वेशन से बाहर नहीं रखा जाएगा। क्या लगता है मंत्री जी, जिस तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये जो बिल आया है 2024 के चुनाव में, इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार महिलाओं को के प्रति रिजर्वेशन का कानून बनाने के पीछे वोटों की राजनीति नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मान देने का मंशा है, जिसे पार्टी आज पूरा कर रही है। विपक्ष ने यही कहा ना कि ये जो ये महिलाओं को आगे करने के लिए लाएगा, तो ये चुनाव को लेकर लाया गया। विपक्ष का आरोप निराधार है। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश में एक बार फिर NDA की ही सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।